आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया में, और देवरिया की वो जगह है अबू बकर नगर। ये वो जगह है जहां पर मदरसा कायम है, और 2015 से लगातार यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जा रही है। अरबी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी की भी तालीम दी जा रही है। हमारे साथ आप देख सकते हैं विजुअल है पीछे, यहाँ पर यहाँ के जो बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं, ये उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के राज्यों से आए हुए हैं, और देवरिया और देवरिया के आसपास के जिले के ये बच्चे हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं। हमको ऐसा बताया गया कि तकरीबन 70 से 100 की तादाद अभी फिलहाल है, क्योंकि अभी छुट्टी का वक्त भी चल रहा है और एडमिशन वगैरह चल रहा है। तो इस वक्त अभी 70 से 100 के आसपास की तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर यहाँ के जो इंतजामिया है वो लोग मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, कौन सा मदरसा है, किस तरह के कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं, क्या कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर बच्चों को दी जाती है, और क्या है आगे की इनकी प्लानिंग। सबसे पहले जो यहाँ के मेन इंतजामिया है, और ये कह लें कि जो मेन ट्रस्टी है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ है। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका यहाँ पे ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के अंतर्गत ये मदरसा चलता है। क्या कुछ यहाँ की खास बात है, कहाँ के बच्चे हैं, ये एकाएक आपके दिमाग में ये कैसे आ गया कि 2015 में इस तरह का मदरसा वगैरह चलाना चाहिए, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2015 से पहले हमारे ज़हन दिमाग में ये बात पैदा हुई कि यहाँ पर इस किस्म का मदरसा नहीं है, लिहाजा इस मदरसे की ज़रूरत है, इसलिए ये मदरसा कायम किया गया। और इसको कायम करने में हम लोग पहले किराए की बिल्डिंग लेकर के फिर जो है अपनी जो है जगह खरीदे, और जगह खरीद करके फिर हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे लोगों के ताउन से यहाँ मुंतकिल हुए। और इस जो है मुंतकिल होने पर यहाँ पर जो है 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक अभी हमारे यहाँ पढ़ाई जा रही है किताबें, जिसमें अरबी इस मदरसा बोर्ड से जो रिलेटिव किताबें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, जिसमें अरबी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह मौजूद है। यहाँ पे जो आपने बोला मदरसा बोर्ड से पढ़ाया जाता है, तो ठीक है, वहाँ पर आपके टीचर्स भी अलग अलग होंगे, साइंस के टीचर्स होंगे, मैथ के होंगे, इंग्लिश के होंगे। ऐसा तो नहीं कि एक ही जो है सब कुछ पढ़ाता है। दूसरा चीज, एक और चीज जानना चाहेंगे कि मदरसा का नाम जब आता है तो सीधा जोड़ा जाता है उर्दू और अरबिक को, और खास तौर से उसके अंदर एक चीज और जोड़ा जाता है कि कुरान को जो हिफ्ज करते हैं, जो ये कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं, जो हाफिज कुरान बनते हैं, जिनके सीनों में कुरान रहती है, ये इसको जोड़ा जाता है। लेकिन आप यहाँ पर साइंस और मैथ और इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हैं, ये क्या कुछ है? देखिए, ये मदरसा अब जब से कायम हुआ है तब से ये सिलसिला चल रहा है कि अरबी के साथ साथ हम लोग इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, और साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, और उसके टीचर यहाँ मौजूद हैं अलग अलग शोबे के, जो आप जो है वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी इन बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे ये आया दिमाग में कि मदरसे में जा करके हिंदी और इंग्लिश पढ़ाना कितना मुश्किल रहा? मुश्किल तो नहीं, जैसे जैसे बच्चों को मतलब तालीम तब दी जाए, मतलब जैसे हिंदी की भी, जैसे अरबी की दी जाती है, वैसे हिंदी की, इंग्लिश की भी दी जाए तालीम। क्या उसी तरह से पढ़ाते हैं जैसे आम स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वही तरीका या कुछ और तरीका है? नहीं, यही तरीका है, जैसे आम स्कूल पढ़ाया जाता है वैसे यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ बच्चे भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ वो लोग पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? उर्दू। उर्दू में क्या पढ़ा है अभी तक? नया एडमिशन अभी लगा है। जोर से आप बोलिए, जोर से। नया एडमिशन लगा। क्या नाम है आपका? गौहर। आपको उर्दू पढ़ने में अच्छा लगता है? जी अच्छा लगता कहाँ के रहने वाले हैं? है। बलिया। तो यहाँ पे देखिए, ये आसपास के जिले हैं जो बलिया के, वहाँ के लोग हैं। यहाँ पर और कुछ लोगों से बात करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हिफ्ज क्लास। क्या आप कर रहे हैं? हिफ्ज कर रहे हैं? हिफ्ज कर रहे हैं। कितना हिफ्ज हो चुका है? 8.5 पारा। यहाँ पर देखिए, ये बात जो आ रही थी, जो मदरसे के साथ जोड़ा जाता है कि हिफ्ज को जोड़ा जाता है और कुरान को कंठस्थ कराने के लिए इसको जोड़ा जाता है, वो यहाँ पर वो भी एक शोबा है कि जिसको यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं, उस्ताद मौजूद हैं जो इनको हिफ्ज कराते हैं, जो इनको किरात कराते हैं। हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप हिफ्ज कराते हैं, कितने साल के बच्चे से शुरू करते हैं आप? यहाँ पर अभी लगभग 8 साल के बच्चे भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो 5-6 पारा वो बच्चे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो 22 और 23 पारा हिफ्ज कर चुके हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको हिफ्ज कराना कितना मुश्किल होता है?
मुश्किल जो होता है वो मुश्किल ऐसा नहीं है, बच्चे मेहनत करके कर लेते हैं और हम लोगों का निगरानी रहता है तो बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए, तो इनका ये साफ-साफ कहना है कि यहाँ पर हिफ्ज़ भी कराया जाता है। जिस तरह से नॉर्मल क्लासेस चलते हैं, नॉर्मल स्कूल के चलते हैं, जो कोर्सेज़ होते हैं अरबिक और उर्दू के साथ-साथ उसको भी चलाया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर आई है यहाँ पर आप आएँ ज़रा-सा। एक चीज़ और यहाँ पर जो सूत्रों से हम लोग को खबर आई है कि अभी जो प्रेज़ेंट कैंपस है, वो शायद जो एजुकेशन का इनका फ़ॉर्मेट लेके चलना है, वो थोड़ा-सा छोटा पड़ रहा है। तो इस कैंपस को थोड़ा बड़ा करने की बात चल रही है। वो प्लानिंग हम समझते हैं कि क्या कुछ प्लानिंग है जो आप ये सुनने में आ रहा है कि अभी जो प्रेमिसेस है वो छोटा हो गया है और यहाँ पर नई एजुकेशन उस लेवल का नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा बड़ा करने की बात कर रहे हैं, वो क्या कुछ है? ये कैंपस जो है वाकई जो है तमाम लोगों के देखने में भी नजर आता है कि ये कैंपस जो है छोटा है तालीम के लिहाज से। मजीद है ये सामने जो जमीन आप देख रहे हैं कैमरे के अंदर जो है इसको बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये कैंपस छोटा पड़ जाए तो मजीद आगे के सामने वाला हिस्सा खरीदा जाए और उसके खरीद करके उस पर मजीद तालीम की जो इमारतें तैयार की जाए और उस पर जो है इंटर कॉलेज तक जो है बढ़ाने की कोशिश की जाए। सवाल ये है कि उतना बड़ा अगर आप प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं तो फंडिंग का सबसे बड़ी चीज़ आती है। तो उस फंड का इंतज़ाम कैसे होगा? लोगों के ताउन से चल रहा है, तमाम तर मदारिस बरसों से सैकड़ों साल से इसी तरह से चलता चला आ रहा है कि लोग अपने ज़कात और सदक़ात और अतिया से इस मदरसे की मदद करते हैं और उसी तरह से तमाम मदारिस चल रहे हैं। क्या कुछ आप अपने दर्शकों के साथ अपील करना चाहेंगे कि वो लोग आपको सपोर्ट करें, इसको वो करने के लिए कुछ इस तरह का कुछ आप अपील करना चाहेंगे? जी, तमाम नाज़रीन से मैं अपील करता हूँ कि ये मरकज़ अल-हुदा तालीमी वल खैरी जो 10 साल से मुस्तकिल तौर पर अपने काम को मिशन को अंजाम दे रहा है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके अपोजिट में जो ज़मीन है, वो ज़मीन को खरीदने की प्लानिंग बनाई गई है जो 30,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। इसका 1 स्क्वायर फीट 2,300 रुपए का पड़ रहा है। अगर आपसे हो सके तो आप लोग 1-1 स्क्वायर फीट के जरिए से इसकी मदद करें। अगर इसकी गुंजाइश नहीं है तो हस्बे इस्तिताअत इसकी ताउन करें। अगर उसकी भी गुंजाइश नहीं है तो कम से कम 100 रुपए के जरिए से इस अदारे की मदद करें, जो है मदद करें। तमाम अहबाब का मैं बेहद ममनून मशकूर रहूँगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर वसन। अभी जो प्रेज़ेंट जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो मदरसा बना हुआ है, वो कितने स्क्वायर फीट पे है? ये 13,000 स्क्वायर फीट में से 10,000 पे 8,000 पे बना है और अभी 5,000 बाकी है। तो अब हम अगर सीधा-सीधा मान लें तो 13,000 स्क्वायर फीट में आपका कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर भी जगह कम है, अभी 30,000 और की आप बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। एक चीज़ आपको साफ-साफ बताते चले, अभी तक जो हमारी पड़ताल में और हमारी टीम ने जो पड़ताल किया उसके अंदर अभी तक ये कोई फाइंडिंग्स नहीं है कि गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट मिला हो, वो किसी भी तरह की कोई फंडिंग नहीं हुई है। तो जो भी फंडिंग हुई है वो लोकल लेवल पर और जो जानने वाले हैं उन्होंने अपने लेवल पे निजी तौर पर बिना किसी उसके गुरेज के उन्होंने दिया है। वो जिसको एक उर्दू में और अरबी में एक जो फी सबीलिल्लाह करके जो फंड देते हैं, वो उस फंड को उन्होंने दे करके जिसकी वजह से ये आज यहाँ पर खड़ा हुआ है। इनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो इंटरमीडिएट तक का क्लासेस करने की बात है। अगर इंटरमीडिएट करने की बात है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा चाहिए ही चाहिए, जिसके अंदर प्लेग्राउंड भी चाहिए, जो गवर्नमेंट का नियम होता है, प्लेग्राउंड भी चाहिए, असेंबली हॉल भी चाहिए और इनका जो है लाइब्रेरी भी चाहिए और लैब वगैरह सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है। इन्होंने अपील किया, अगर आपको लगता है कि इनकी अपील जायज़ है, तो आप इनके जो भी है राब्ता कायम कीजिए। आगे डिटेल्स आपको इसके अंदर शेयर कर दिया जाएगा वीडियो के अंदर। आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं। बाकी हम बने रहेंगे अगले फिर एपिसोड में किसी न किसी नए मदरसे के साथ, किसी न नए शिक्षण संस्थान के साथ क्या कुछ हो रहा है, उसको हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।